हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक जानी मानी ब्रांड के इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसको पहचान की ज़रूरत नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट सेक्टर के फेमस ब्रांड HDFC बैंक की। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने आप को एक स्टेप और अपडेट करते हैं। HDFC बैंक का भी म्यूचुअल फंड बिजनेस है। HDFC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC बैंक के म्यूचुअल फंड बिजनेस को मैनेज करती है। HDFC म्यूचुअल फंड की बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिसमें कई इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न पाया है। इसकी कुछ स्कीम तो 20 साल से भी पुरानी है। HDFC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर करती रहती है, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड, रिटायरमेंट स्कीम्स एक्सेट्रा। HDFC म्यूचुअल फंड देश की जानी मानी म्यूचुअल फंड कंपनियों में शामिल है। इसकी कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें 3 साल में 3 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न आया है। इन स्कीम्स का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हम 100 रुपये की छोटी सी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HDFC के ऐसे 5 फंड्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को 3 सालों में ही 3 गुना से ज़्यादा कर दिया है। यानी कि जिन्होंने आज से 3 साल पहले इन फंड्स में 1 लाख इन्वेस्ट किया था, आज उनका पैसा 3,14,000 हो गया है। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ने इस फंड में सिप लगाई है तो उसका पैसा कितना ग्रो हुआ है, और अगर किसी ने इन फंड में लमसम लगाया है तो उनका पैसा कितना ग्रो हुआ है। तो चलिए जानते हैं इन स्कीम्स के बारे में। हमारी पहली स्कीम है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप फंड है। इस स्कीम ने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब नज़र डाल लेते हैं इसके रिटर्न पे। इसके रिटर्न की बात करें तो सबसे पहले ऑल टाइम रिटर्न, जब से ये शुरू हुआ है तब से आज तक का जो रिटर्न है वो है 19.62%। पिछले 10 सालों का इसका रिटर्न है 21.26%। पिछले 5 सालों का इसका रिटर्न है 16.46%। पिछले 3 सालों का इसका रिटर्न है 46.41%। लास्ट ईयर का जो इसका रिटर्न है 48.84% है। तो इन्हीं रिटर्न के बेसिस पे हम जान लेते हैं कि अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो बन जाता 3,14,000 रुपये, और अगर किसी ने 5,000 की सिप लगाई होती तो वो बन जाती 2,87,000 रुपये। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें कम से कम आप 100 रुपये में मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और 100 रुपये का ही लमसम लगा सकते हो। अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें कितना भी पैसा लगा सकते हो। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी स्कीम पे। हमारी जो दूसरी स्कीम है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड की बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले रिटर्न देखते हैं। ऑल टाइम रिटर्न है जो उसका 20.05% है। पिछले 10 सालों का इसका रिटर्न 21.91% है। लास्ट 5 ईयर का इसका रिटर्न 16.39% है। लास्ट 3 ईयर का इसका जो रिटर्न है 38.32% है, और पिछले 1 साल का इसका जो रिटर्न है 44.64% है। इन्हीं रिटर्न के बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर किसी ने इसमें 3 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो बन जाता है 2,65,000। अगर किसी ने इसमें मंथली सिप शुरू की है 3 साल पहले 5,000, तो आज की डेट में वो बन गई है 2,70,000। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेम वैसे ही इसमें मंथली सिप आप 100 रुपये की शुरू कर सकते हो, लमसम में भी आप इसमें 100 रुपये लगा सकते हो। इसका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हमारी तीसरी स्कीम की। तीसरी स्कीम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग इक्विटी प्लान। इसकी भी रिटर्न पर अगर नजर मारते हैं तो ऑल टाइम रिटर्न है 20.37%। पिछले 7 साल का इसका रिटर्न है 18.41%। पिछले 5 सालों का रिटर्न है 17.40%। पिछले 3 सालों का रिटर्न है 35.47%, और पिछले साल का रिटर्न है 34.64%। इन्हीं रिटर्न के बेसिस पे अगर इसमें किसी ने 3 साल पहले लमसम 1 लाख किया है तो वो अमाउंट बन गई है 2,49,000, और अगर किसी ने इसमें सिप की है 3 साल पहले 5,000 की तो वो अमाउंट बन गई है 2,59,000। तो इन्वेस्टमेंट इसमें भी सेम है, मंथली सिप या लमसम आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी चौथी स्कीम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न पर नजर मारते हैं तो इसका ऑल टाइम रिटर्न है 15.44% है। पिछले 10 सालों का इसका रिटर्न 17.12% है। लास्ट 5 ईयर का इसका जो रिटर्न है वो 15.87% है। पिछले 3 सालों का इसका रिटर्न 34.74% है। पिछले 1 साल का इसका जो रिटर्न है 33.35% है। इसी रिटर्न के बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर किसी ने 3 साल पहले 1 लाख का लमसम किया है तो उसकी अमाउंट बन गई है 2,45,000। इसी तरह सिप अगर शुरू की है 5,000 की तो उसकी अमाउंट बन गई है 2,59,000। तो उसके बाद इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सेम इसमें आप
मिनिमम से मिनिमम 100 रुपए से सिप या लमसम शुरू कर सकते हो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारी 5वीं स्कीम है HDFC लार्ज एंड मिड कैप। इस स्कीम ने भी अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इसकी रिटर्न्स पर नजर डालते हैं तो इसका जो ऑल टाइम रिटर्न है 12.33% है। पिछले 10 सालों में इसका रिटर्न 13.04% है। पिछले 5 सालों में इसका रिटर्न 15.23% है। लास्ट ईयर में इसका रिटर्न 33.99% है और पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 31.81% है। इसी में भी अगर हम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो मिनिमम आप 100 रुपए से लमसम या सिप शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, इन स्कीम ने इन्वेस्टर्स का पैसा मात्र 3 साल के समय में ही 3 गुना से ज्यादा कर दिया है। इन स्कीम्स पर मिलने वाला रिटर्न बहुत ही जबरदस्त रिटर्न है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको एक बात और क्लियर कर दें, आपको ये बता दें कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट बाजार के उतार चढ़ाव के अधीन है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट को समझ लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। यहाँ पर हम आपको इन्वेस्ट की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और यह भी कमेंट करें कि आप और किस इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर बनने वाला हर नॉलेजेबल वीडियो आपके पास जल्द जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।